अब तक आपने सुना कि माता पार्वती के श्राप के कारण भगवान विष्णु पीपल और भगवान शंकर वटवृक्ष के रूप में हो गए। अब आगे ऋषियों ने पूछा, हे सूजी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूजी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूजी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन और लक्ष्मी जी बड़ी क्रूप थी। उसका मुख बढ़त, दांत चमकते हुए, उसकी देववृद्धा की भांति नेत्र बड़े बड़े और बाल रुके हुए थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ। वो महर्षि उदालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही हैं, इसलिए ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य कौन सा स्थान है वह मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्मत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूजी बोले, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वो इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बेटी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गए। वे बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष ग्रस्त लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूजी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा परतु नारद का संवाद सुना दिया है, जिससे सुनने से ही मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूर्य जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक
प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में कर्मश पूर्वाव्यापिनी और प्रहाव्यापिनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वेद दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करे, फिर पुण्य हवन वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करिए, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अग्रह पाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराए। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी, मोर, मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रोप लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्जन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, आदि, मध्य और अनंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि, मध्य और अंश से शून्य हैं। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के गढ़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवने दिव्य की 108 आहुतियाँ दे। फिर सृष्टिकर्त होमक कर पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वो अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में मुक्का, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु, मेरा द्वारा की हुई पूजा का ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें।
इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को समर्पण करे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसीदास समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, ये कार्तिक माह में सब लोगों और संपूर्ण पापों का नाश कराने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है, वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। कैसे लगे आज की कथा? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा। तो आज ये कार्तिक मास की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।